नमस्कार। संस्कृत वेवनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आज आचार्य चाणक्य हमें कहते हैं कि ऐसे कौन से 7 व्यक्ति जो है जो यदि सो रहे हो वह यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो तो उसे उठा देना चाहिए, उसे संबोधि देना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। तो कौन से हैं 7 ऐसे व्यक्ति, चलो देखते हैं। विद्यार्थी, सेवकः पाथः, क्षुधार्तो भयकातरः, भाण्डारी प्रतिहारी च, सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्। सबसे पहले विद्यार्थी यानी विद्या की जिसे कामना है, ऐसा कोई भी छात्र यदि सो रहा है यानी अपना कार्य अपना अध्ययन अध्यापन संपन्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी शाम के समय रात के समय तो सोने का समय है ही। रात को तो सायंकाल में रात्रि के 10 बजे से 5 बजे तक सोना अभिष्ट ही है, 5:30 तक भी सो सकते हैं। लेकिन फिर जो विद्यार्थी है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन इत्यादि कार्य करके फिर से अपने विद्याध्ययन में लग जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा भी गया है, दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम, मन लगा कर विद्या पढ़ो पूरन हो सब काम। दूध पीना चाहिए, ठीक है, रात्रि काल में सुबह, ठीक है। दूध भी किसका? गैया का ही दूध पीना चाहिए, ठीक है। भैंस का दूध पियोगे वो भी छात्र जीवन में तो आपकी मति भी भैंस जैसी हो जाएगी, स्थूल हो जाएगी। लेकिन गाय का जो दूध है वह त्रिदोष शामक है, यानी वात पित्त कफ को बढ़ने नहीं देता और प्रज्ञा जो है उसको भी बढ़ाता है। तो दूध पियो, कसरत करो, कसरत भी करना चाहिए, ठीक है। फिजिकल फिटनेस जो है वो भी छात्र जीवन में अति आवश्यक है, ठीक है। युवा जो है, विद्यार्थी जो है, उसमें तो एक अच्छी स्फूर्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स है, यह सारी चीजें अत्यंत आवश्यक। नित्य जपो हरि नाम, ठीक है। आप फिजिकली फिटनेस है, ठीक है, दूध भी पीते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रेस है जो आजकल के बच्चों में बहुत ही ज्यादा दिखने को मिलता है, तो वह ठीक नहीं है। तो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य जपो हरि नाम, ठीक है। सुबह शाम जो है वह हरि का नाम जपो, संध्या वंदन करो, आपके इष्ट देवता के प्रति, इष्ट कुल देवता हो या कुल देवी हो जिनके प्रति श्रद्धा हो तो नाम जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए और बाकी के समय मन लगा के विद्या पढ़ो तो पूर्ण हो सब काम, आपकी सारी इच्छाएं जो है वह पूर्ण हो जाएगी। तो यह कहते हैं विद्यार्थी को सोने नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं सेवक, ठीक है, सेवक भी अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है तो उसे भी उठा देना चाहिए कि भाई आपकी यह गलती है, यह काम ऐसे किया जाता है, अभी आपको यह काम सौंपा गया था लेकिन तुम यहाँ डिंग मार रहे हो, तो उन्हें भी उठा देना चाहिए। फिर पथिक, पथिक भी यदि रास्ते में सो रहा है तो फिर कोई दुर्घटना घटने का अवसर हो सकता है, इसलिए पथिक को भी उठा देना चाहिए। फिर क्षुधार्त, भूख से यदि कोई व्यक्ति सो गया है तो हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि किसी को भी भूखे नहीं सोने देना चाहिए, और कहा भी गया है कि वह ईश्वर जो है वह भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो भूख से यदि कोई पीड़ित व्यक्ति सो रहा है तो उसे भी सबसे पहले भोजन देकर फिर सोने को कहना चाहिए। फिर भय कातरः, ठीक है, भय से जो डरा हुआ है ऐसे व्यक्ति को भी उठाना चाहिए। फिर भंडारी, ठीक है, भंडार का जो रक्षण करने वाला है
वह यदि सोया हुआ है तो उसे भी उठाना चाहिए, क्योंकि यदि भंडारी सो रहेगा तो फिर और लोग क्या खाना खाएंगे, या फिर जो भंडार की रक्षा कर रहा है वह यदि जागृत नहीं है, वह यदि प्रबुद्ध नहीं है, तो धन इत्यादि की हानि होने की भी संभावनाएं है, इसलिए उसको भी उठाना चाहिए। और अंत में कहते हैं प्रतिहारी, ठीक है, द्वारपाल, द्वार रक्षक, हमारे द्वार का रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम कहते हैं, आजकल हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो एवेन्यू होती है तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप ये शब्द रख सकते हैं प्रतिहारी, ठीक है। तो द्वारपाल के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक चेंबर भी होती है, ठीक है, एवेन्यू में या फिर अपार्टमेंट में जब आप एंटर होते हैं तभी वह प्रतिहारी जो है वह आपसे पूछता है कौन से कमरे में जाना है, कौन से ब्लॉक में जाना है, ठीक है, फिर वह आपसे पूछता है यहां जाना है, फिर वह अपने प्रतिहारी कक्ष से कॉल लगाता है, ठीक है, कि ऐसे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, क्या मैं आपको भेज सकता हूं, फिर हम ओके कहते हैं तो फिर वह लोग हमें मिलने आते हैं, तो कितनी सारी सुविधाएं बढ़ गई है। तो उस सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे आप प्रतिहारी कह सकते हैं, और उसका कक्ष जो है उसका आप प्रतिहारी कक्ष ऐसा नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, तो वह थोड़ा सुसंस्कृत लगेगा। तो भांडारी प्रतिहारी, अब प्रतिहारी ही यानी सिक्योरिटी गार्ड ही यदि सोता होगा तो फिर सारी व्यवस्था जो है वह छिन्न भिन्न हो जाएगी, ठीक है, तो वह यदि सोया हुआ है तो उसे भी उठा देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा, भय से पीड़ित, भांडारी और द्वार रक्षक यदि सो रहे हो तो बिना विलंब किए उसे उठा देना चाहिए। तो अब आपको भी इन सातों में से कोई सोता हुआ देख जाए तो आप बिना विलंब से उसे उठा दीजिएगा, यह आप सभी को विनंती है। अस्तु, धन्यवाद।